बढ़िया से पहुँचे, अपने परिवार को लेकर आए। क्योंकि देखो बच्चों के अंदर क्या है कि जब तक वो देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आजकल हमारे आपके बीच में। इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं। और कहा जाता है कि यहाँ पर अगर गंगा मैया की इस गोद में पहुँच करके, जैसे कि आप सब लोग हैं और मैं बहुत ही ये आप सबके माध्यम से जो ये खबर जा रही है, मैं आप सबसे भी कहूँगा कि जिस जिस जगह पर आप लोग पहुँचें, धर्म के साथ जुड़ें, धर्म को जोड़ें और इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। महाराज जी, एक क्वेश्चन और है कि जो ये अलग अलग जो डेट है स्नान करने का, तो इसका कुछ महत्व है क्या? इसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए क्या होता है कि इसका महत्व एक ऐसा पर्व है एक महीने में हम लोगों के, कि जैसे मकर संक्रांति हो गई। इस पे क्या होता है कि हमारा सनातन धर्म जो है हमारे आपके लिए बहुत बड़ा ये पर्व माना जाता है। और जैसे कहते हैं कि लोग नए साल पे, तो हमारे लिए भारत में उतना बड़ा पर्व है जिससे कि लोगों की एकाग्रता, लोग एक साथ जुड़े, एक साथ चले। और हर स्नान में एक विशेष चीज़ें होती हैं। कहा जाता है कि रोज़ रोज़ आदमी पहुंच नहीं पाता है, तो आदमी को ऐसा समय दिया गया है और ईश्वरी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग ऐसा पर्व बनाए हैं कि जिस पर्व पे जैसे कहते हैं कि मनुष्य जो होता है अपने जीवन का बहुत सारा संकट होता है तो उसे टालता है यहाँ पहुँच करके, और जैसे ही पर्व पर स्नान करता है तो उस समय इस कलयुग काल में उसका जीवन धन्य हो जाता है। महाराज, ये क्वेश्चन और है कि आप इस कुंभ में कभी आए, कब तक रहेंगे, और आपका जो संस्था है, अखाड़ा है, मठ है, वो क्या क्या प्रोग्राम करने वाली, क्या क्या कथा जो भी? देखिए, हम तो मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे हमारी उपस्थिति हुई है और करीब 1.5 महीने यहाँ रहे। और जो हमारी संस्था है वो लोगों को प्रसाद सुबह और शाम प्रसाद वितरण होता है यहाँ से, और पूरी उनको सुविधा दी जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, मार्ग भूल जाते हैं, उनको तकलीफ़ें होती हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्थित सुविधा दी जा रही है। और उनके खाने पानी पीने की विशेष रूप से, और जो भी संत समाज है, बहुत लोग बाहर से आते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पे प्रसाद और भोजन कराएं। महाराज जी, एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो प्रशासन है या गवर्नमेंट है, कैसी व्यवस्था की है, उससे आप कितना खुश हैं? हाँ, देखिए, यहाँ का जो प्रशासन है, कहा जाता है कि योगी और मोदी के राज्य में यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था, हर बार से बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है और प्रशासन बहुत सुंदर कार्य कर रहा है। प्रशासन जो है हमारे आपके साथ में बहुत सुंदर कार्य कर रहा है और हमेशा लगा रहता है, लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं और मैं योगी और मोदी का धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि वो सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से बहुत ही बढ़िया सुंदर आगे कार्य कर रहा है। महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। 27 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद होने जा रहा है, तो जिसमें सनातन बोर्ड बनने का मुद्दा प्रमुख है, तो उसके बारे में क्या कहें? हाँ, देखिए, धर्म सांसद जो है यहाँ पर समस्त संत एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर के आप अपनी अपनी सारे लोग अपना अपना राय, अपना अपना मत रखेंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि सबके विचार जो है वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब सबका विचार आएगा तभी समझ में आएगा कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि ऐसे बैठे रहेंगे लोग और कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इतना ही कहूँगा कि धर्म संसद से इस बार कुछ बड़ा चुनाव होने वाला है जो हम सब लोगों के लिए हित में है। ऐसी घोषणा कुछ ऐसे होने वाली है कि शायद है कि पूरा भारत उससे प्रसन्न रहेगा। बहुत सुंदर रहेगा और हम तो चाहते हैं कि ऐसे पूरे भारत में हो और पूरे भारत के लोग खुश रहें और एक नई दिशा की तरफ, एक नया, जो जैसे कहते हैं कि हम लोग जीवन में लोगों को सही तरीके से जो जीने का एक सुंदर सा मार्ग है
वो लोगों के उद्देश्य से शायद हम लोगों के सबसे लोगों तक पहुँचेगी बातें, और बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। जी और गंगा स्नान के लिए मैं आप सबसे, हमारी जहाँ तक ये संदेशा पहुँच रहा है आप लोगों के माध्यम से, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस प्रयाग नगरी में पहुँच करके स्नान करें और माता रानी का दर्शन करें और अपने परिवार को भी कराएं, और पहुँच करके अपने जीवन को इस कलयुग काल में धन्य करें। जय गंगे मैया। हर हर